नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके ज्ञान वर्ल्ड में। दोस्तों, इंसान ने अपने फायदे के लिए कई आविष्कार ऐसे किए हैं जो काफी तबाही मचाने वाले हैं। उनमें से कुछ का इस्तेमाल पहले हुआ और उनमें लाखों लोगों की जान गई। कोई केमिकल इतना खतरनाक कैसे हो सकता है कि उसकी एक बूंद से लाखों लोग मौत की आगोश में सो जाए और लोगों को तड़पने तक की मोहलत ना दे। आइए आज ऐसे ही दुनिया के 10 खतरनाक आविष्कारों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, एटॉमिक बम। परमाणु बम की तबाही तो किसी से छिपी नहीं है। ये अब तक के आविष्कार हुए उसमें सबसे घातक बम है। हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए लिटिल बॉय और फैट मैन एटॉमिक बमों ने दिखा दिया था कि दुनिया में इससे कितनी तबाही मच सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को 8:15 बजे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। इस बम का नाम लिटिल बॉय था। इस हमले में करीब 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। शहर के 30% लोगों की तत्काल मौत हो गई थी। वहीं परमाणु विकिरण के कारण हजारों लोग सालों बाद भी अपनी जान गंवाते रहे। इस हमले के बाद 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम फैट मैन फेंका गया था। उसमें भी हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये परमाणु बम एटॉमिक बम था। लिटिल बॉय बम का वजन 9,700 पाउंड यानी 4400 किलोग्राम होता है। लंबाई 10 फुट और व्यास 28 इंच होता है। इस बम के कारण जमीनी स्तर पर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा हो जाती है। इस हमले के बाद 2 लाख लोगों पर आज भी रेडिएशन का असर बाकी है कि यूएस एयरफोर्स के जवानों ने हमलों से पहले लोगों को चेतावनी देने के लिए पर्चा भी गिराया था। परमाणु हमले में कुछ पुलिस वालों ने अपनी जान एटॉमिक चमक दिखने के बाद खास तरीके से छुपकर बचाई थी। इस प्रक्रिया को डंक एंड कवर कहा जाता है। इन पुलिस वालों ने नागासाकी जाकर बचाव के इस तरीके की जानकारी दी थी जिसे नागासाकी परमाणु हमले में काफी लोगों ने अपनी जान बचाई थी। इस बम के धमाके से 3900 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्मी और 1005 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी पैदा हुई। इस बम में 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम था। नंबर 2 पर है TNT। मौजूदा समय में आमतौर पर TNT को विस्फोटकों में इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी के केमिस्ट जोसेफ विल्ब्रेट ने इस पीली डाई के तौर पर 1863 में इसे विकसित किया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्होंने एक ऐसे हथियार की खोज की है जो दुनिया में बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। आगे जाके 1902 में पता चला कि TNT को विनाशकारी विस्फोट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले और दूसरे विश्व युद्धों के दौरान दोनों पक्षों ने अपने दुश्मनों के खिलाफ TNT का खूब इस्तेमाल किया और काफी लोगों की जान भी गई। नंबर 3 पे है DDT पहला केमिकल था जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कीटनाशक के लिए किया गया था। दरअसल अमेरिकी सेना को 20वीं सदी में कीड़े से पैदा होने वाली बीमारी के कारण काफी नुकसान हो रहा था। करीब 25 लाख सैनिक और काफी लोगों की इस बीमारी के कारण मौत हो गई थी। सेना को ऐसे कीटनाशक की जरूरत थी जिसे कपड़े और कंबल आदि में लगाया जा सके। इसी कोशिश के तहत DDT का आविष्कार हुआ, लेकिन यह छोटे जानवरों और इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। इंसान को इससे दिल और फेफड़े की बीमारी हो सकती है। आम आदमी के शरीर में मांस, मछली और डेयरी उत्पादों समेत खाने की चीजों के माध्यम से DDT प्रवेश करता रहता है। नंबर 4 पर है फियोन यानी CFC। जनरल मोटर्स में 1930 में काम करते हुए वैज्ञानिक थॉमस बिडक्ले ने CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन फियोन गैस की खोज की थी। उनकी नजर में यह सुरक्षित रेफ्रिजरेंट था। उस समय अमोनिया का इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन वह काफी जहरीला होता था। भले ही CFC इंसान के लिए सुरक्षित है, लेकिन ये ओजोन की सतह के लिए बहुत ही खतरनाक है। ओजोन की सतह को नुकसान पहुँचाने से धरती पर रहने वाले प्राणियों के अस्तित्व खतरा हो जाता है। इसी कारण से CFC भी एक खतरनाक आविष्कार में आता है। नंबर 5 पे है लैंड माइंस। लैंड माइंस का आविष्कार चीन में 1270 में पहली बार इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड मिलता है। ये असल में ऐसे बम होते हैं जिनको किसी खास इलाके में जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। ऐसा खास तौर पर उन इलाकों में किया जाता है जहां से दुश्मन सैनिकों को गुजरने का शक होता है। यह इस तरह का बम होता है कि जब इसके ऊपर कोई चलता है या इस पर दबाव पड़ता है तो ये खुद ही फट जाता है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक हर साल कम से
कम 4300 लोगों की मौत लैंडमाइन से होती है। इसी कारण ये लैंडमाइन खतरनाक आविष्कारों में आता है। नंबर 6 पर है क्लोरीन। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने अप्रैल 1915 में वाइप्रेस के दूसरे युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। सैकड़ों फ्रांसीसी सैनिकों की इससे मौत हो गई थी। क्लोरीन गैस का शरीर पर कई तरह से बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आंखों में जलन महसूस होती है, आंखें लाल होकर सूज जाती है और आंसू निकलने लगते हैं। इससे व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। इंसान के ज्यादा प्रभाव में आने पर यह गैस शरीर में प्रवेश कर जाती है और ये फेफड़ों में जाकर उन्हें खराब कर देती है। आगे चलकर इंसान सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है और उसकी मौत हो जाती है। नंबर 7 पर है एजेंट ऑरेंज। 1943 में पौधे के जीव विज्ञानी आर्थर गेल सटन ने एक ऐसा केमिकल तैयार किया था। वह केमिकल सोयाबीन की वृद्धि को तेज कर देता था। उन्होंने ट्राइओडो बेंजाइक एसिड का पौधों की ग्रोथ हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसे एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने या इस्तेमाल करने से पौधों की पत्तियां गिरने लगती है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जब अमेरिकी सेना को यह पता चला तो उन्होंने इसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान किया। इससे काफी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इससे वियतनाम में बड़े पैमाने पर तबाही मची थी और लाखों लोग मौत की आगोश में सो गए थे। नंबर 8 पर है सरन गैस। सरन गैस एक नर्व एजेंट है। इसकी एक बूंद भी 1 मिनट के अंदर कई इंसानों को मौत की नींद सुलाने में सक्षम है। यह कमरे के तापमान पर रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। गर्म करने पर यह तेजी से भाप बनकर उड़ने लगती है। इसको छोड़ते यह तुरंत पूरे वातावरण में फैल जाती है। इसका आविष्कार जर्मनी के डॉक्टर श्रेडर ने किया था। उन्होंने तो इसे कीटनाशक के तौर पर आविष्कार के रूप में प्रयोग किया था, लेकिन नाजी और रासायनिक हथियारों के सौदागरों ने इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर किया। कई देशों की सेनाओं द्वारा दुश्मन के इलाकों में तबाही फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल भरपूर किया गया। इसमें कुछ उदाहरण हैं: हलबज्जा जहरीली गैस हमला, ईरान इराक युद्ध और सीरिया के गृह युद्ध में इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया था। नंबर 9 पर है गिलोटिन। पेरिस के एक प्रोफेसर जोसेफ इग्नेस गिलोटिन के नेतृत्व में एक समूह ने 18वीं सदी में इस यंत्र का आविष्कार किया था। गिलोटिन का इस्तेमाल लोगों को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। इस यंत्र के 2 खंभों के बीच एक धारदार ब्लेड होती थी। सजा पाए गए इंसान को दोनों खंभों के बीच में बांध दिया जाता था और ब्लेड से उसके सिर को काट दिया जाता था। फ्रांस की क्रांति के दौरान इसका खौफ इतना फैल गया था। फ्रांस में 1793 से लगाकर 1794 अवधि को आतंकी अवधि कहा जाता है। उस दौरान करीब 40,000 लोगों को गिलोटिन से मौत की सजा दी गई थी। अल्जीरिया युद्ध के दौरान कैदियों को मौत की सजा देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था। फ्रांस में 1970 तक सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। 1981 में जब फ्रांस में मौत की सजा खत्म कर दी गई तो इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिरी बार 10 सितंबर 1977 को गिलोटिन से मौत की सजा दी गई थी। नंबर 10 पर है साइक्लोन बी। साइक्लोन बी को साइक्लोन बी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आविष्कार 1920 में जर्मनी में हुआ था। यह साइनाइड से बनने वाला एक ऐसा कीटनाशक था। इसका शुरुआती दिनों में खेतों और फैक्ट्रियों में कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल गलत हुआ। इसके गलत इस्तेमाल में अहम भूमिका निभाने वाले शख्स का नाम ब्रूनो टेस्क था। साइक्लोन बी के आविष्कारों में से एक था ब्रूनो। ब्रूनो ने नाजियों को यातना देने के लिए अपने यातना शिविर में इसका इस्तेमाल किया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप ऐसे ही रोचक रहस्य के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो मिस ना कर सको। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।